जब हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर बड़े बड़े शब्द आते हैं। आज़ादी, बराबरी, भाईचारा। लेकिन क्या हो अगर इतिहास की इतनी बड़ी घटना की जड़ किसी बहुत ही मामूली सी चीज़ में हो, कुछ ऐसा जो हमारी रोज़ की जिंदगी का हिस्सा है, जैसे कि एक रोटी। ये शब्द उस दौर के एक खत से लिए गए हैं और ये हमें सीधे आम लोगों की तकलीफ से जोड़ते हैं। देखिए, ये कोई सियासी नारा नहीं है, ये तो बस जिंदा रहने की एक सीधी सच्ची बेचैन पुकार है। और इसी पुकार की जमीन पर क्रांति की पूरी कहानी लिखी गई थी। देखिए, कोई भी क्रांति रातों रात नहीं होती। सच तो ये है कि दशकों से फ्रांस एक बारूद के ढेर जैसा बन चुका था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। तो चलिए, सबसे पहले उन पुरानी समस्याओं को समझते हैं जिन्होंने इस विस्फोटक माहौल को तैयार किया। तो बात शुरू होती है 1774 से, जब लुई 16वें गद्दी पर बैठे। उन्हें विरासत में क्या मिला? एक खाली खजाना। वजह थी उनके पूर्वजों के शाही खर्चे और बहुत महंगी लड़ाइयां। ऊपर से उन्होंने अमेरिकी क्रांति में आज़ादी के लिए लड़ रहे लोगों का साथ देने का फैसला किया। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस मदद ने फ्रांस को दिवालिया होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। हालत इतनी बिगड़ गई कि 1786 आते आते शाही खजाना पूरी तरह खाली हो चुका था। अब जरा उस समय के समाज को देखिए, जो बहुत ही अजीब ढंग से बंटा हुआ था। सोचिए, देश की 98% आबादी, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी यानी लगभग हर कोई शामिल था, वही सारा टैक्स चुकाती थी। और बाकी के जो 2% लोग थे, पादरी और शाही खानदान के लोग, जिनके पास देश की ज्यादातर जमीन और दौलत थी, वो लगभग कोई टैक्स ही नहीं देते थे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें नाइंसाफी भरी हुई थी और जिसका टूटना तय था। तो एक तरफ दिवालिया होता हुआ देश और दूसरी तरफ एक बेहद नाइंसाफी भरा समाज। ये बारूद का ढेर तो तैयार था। अब बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इसमें आग लगा दी। और ये चिंगारी कोई राजनीतिक साजिश या लड़ाई नहीं थी, बल्कि कुदरत का कहर था। 1788 का साल, फ्रांस में एक भयानक सूखा पड़ा। ये सुनने में एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन एक ऐसे देश के लिए जहां 80% से ज्यादा लोग खेती पर ही निर्भर थे, मौसम का ऐसा बदलना जिंदगी और मौत का सवाल बन गया। सूखा तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे मुसीबतों का एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो सारी फसलें खेतों में ही सूख गईं, फिर कड़ाके की ऐसी सर्दी पड़ी कि नदियां तक जम गईं। इसका मतलब था कि पानी से चलने वाली चक्कियां बंद हो गईं और जो थोड़ा बहुत अनाज बचा भी था, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नामुमकिन हो गया। नतीजा, पूरे फ्रांस में अनाज की भारी कमी हो गई। और जाहिर है, जब अनाज की कमी होती है तो सबसे बुनियादी चीज रोटी की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और बस यहीं से देश का संकट हर एक घर का, हर एक इंसान का रोज का संघर्ष बन गया। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 50%।